नमस्कार साथियों, बैजी के चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग साथियों? जब भी आपकी निंदा हो, लोग बुराई करें, रिश्तेदार बुराई करें, दोस्त बुराई करें, तो ये समझ लेना कि भगवान की निगाह हमारे ऊपर है। क्योंकि जब किसी की निंदा नहीं होती है, किसी की बुराई नहीं होती है, तो भगवान समझ लो आप पर निगाह नहीं रखता है। क्योंकि जो इंसान की कोई बुराई नहीं रखता है, बुराई नहीं करता है, लोगों की निंदा नहीं करता है, तो ये समझ लेना कि भगवान उन पर निगाह नहीं रखते हैं। निंदा का मतलब है कि भगवान की निगाह डायरेक्ट आपके ऊपर है। बे बेवजह जब भी आपसे कोई इंसान लड़ाई करने लगे, बेवजह आपसे कोई निंदा करने लगे, तो ये समझ लेना अब हम अमीर बनने वाले हैं। अब हम अमीर बनने वाले हैं। क्योंकि जब तक किसी की निंदा नहीं होती है, वो इंसान कभी अमीर नहीं बन पाता है। क्योंकि जब ईश्वर ज्यादा लोगों से निंदा करवा देता है, तब ये देखता है कि ये इंसान अमीर बनने के लायक है। कि जो निंदा नहीं सुन सकता है, वो अमीर कभी बन नहीं सकता है। तो साथियों, जीवन में निंदा सुनने के लिए यदि आप तैयार हैं, बुराई सुनने के लिए यदि तैयार हैं, तो ये समझ लेना अमीर बनने की तैयारी चल रही है। क्योंकि आज हम अपनी बात अगर करें, तो साथियों लमसम आज नेटवर्क मार्केटिंग में लमसम 15-16 साल हो गए हैं साथियों। लोग लगातार बुराई करते हैं, लगातार निंदा करते हैं। इसका कारण यही होता है क्योंकि उनको आपकी कामयाबी अच्छी नहीं लगती। जब जब लोग ज्यादा निंदा करते हैं, तब तब ज्यादा सफलता मिलती है। तो साथियों, उन लोगों की चिंता मत करना, उन लोगों की चिंता मत करना जो लोग दूर के हैं, आपकी बुराई करते हैं। उन लोगों की चिंता करना जो आपके परिवार में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। उन लोगों की जो है ख्वाहिश करिए। उन लोगों की क्या ख्वाहिश करिए जो बाहर के हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, तो उनकी टेंशन मत रखना। लोगों का स्वभाव है निंदा करना। उन लोगों की चिंता मत करना। सिर्फ सिर्फ अपने पर फोकस करिए। जो लोग अपने पर विश्वास रखते हैं, वही जीवन में इतिहास रचते हैं। साथियों, एक मूर्तिकार की हम आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साथियों, एक किसान होता है, उसको दो मूर्ति बनवाना होता है। एक कारीगर के पास ले जाता है और कारीगर से कहता है कि भाई साहब, ये मूर्ति तैयार, ये पत्थर ले लीजिए, इस पत्थरों की मूर्ति तैयार करना है। तो कारीगर कहता है कि हमारा तो यही काम ही है, हमको क्या दिक्कत है बनाने में। तो साथियों, वो पत्थर ले लेता है दोनों और पत्थर को तोड़ना चालू कर देता है। तो साथियों, एक पत्थर को तोड़ता है, वो पत्थर जहाँ से तोड़ता है वहां से टूटता चला जाता है और धीरे धीरे उस पत्थर की मूर्त बनके तैयार हो जाती है। साथियों, जो एक पत्थर होता है, उसको जब तोड़ते हैं, जो उसको तोड़ते हैं, तो वो पत्थर ही नहीं टूटता, पत्थर ही नहीं टूटता। तो कारीगर परेशान होकर उस पत्थर को रख देता है और कहता है ठीक है, नहीं टूटा कोई बात नहीं, हम वापस कर देंगे। साथियों, अगले दिन उस किसान ने फिर उस कारीगर से संपर्क करता है। हाँ भाई साहब, वो जो आपको पत्थर दे गए थे, उसकी अब मूर्त तैयार हो गई है। तो कारीगर कहता है हाँ भाई साहब, मूर्त तैयार हो गई है, लेकिन एक पत्थर आपका बहुत अच्छा था, जहाँ से तोड़े वो टूटता चला गया और दूसरे पत्थर को तोड़े तो टूटा ही नहीं। तो कारीगर दे देता है किसान को और किसान माता जी की मूर्त को लेके चला जाता है और माता रानी का मंदिर बनवाया था, उसकी स्थापना वगैरह करवाना था। तो माता जी की मूर्त मंदिर में स्थापना करवा देता है और लोग पूजा करने के लिए, नारियल चढ़ाने के लिए लोग आते हैं। तो देखते हैं, कहते हैं चलो एक माता माता रानी का मंदिर है, उसमें हम एक नारियल जरूर चढ़ाएंगे। तो साथियों, नारियल चढ़ाने के लिए जब आते हैं, तो देखते हैं कि उस
नारियल को हम फोड़े कहाँ, नारियल को हम फोड़े कहाँ। तो इधर उधर देखते हैं तो वही पत्थर सामने नजर आता है और नारियल को लेते हैं, धड़ा से जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली कर, जो भी भक्त आता है जय माँ काली, माँ जय माँ काली करके उस नारियल को फोड़ देता है। और सामने वाली मूर्त मुस्कुरा रही है उस पत्थर की ओर और क्या कह रही है कि एक दिन की चोट आपने नहीं सह पाई, एक दिन की चोट आपने नहीं सह पाई, आज जीवन भर चोट खाने के लिए है। साथियों, जो एक दिन की चोट नहीं सह सकता है वो जीवन भर चोट सहने के लिए तैयार रहता है। साथियों, ये जीवन है। आज अगर संघर्ष नहीं कर सकते हो तो फिर जीवन भर तकलीफ उठाने के लिए तैयार रह जाइए, क्योंकि आपके जो बच्चे हैं आज छोटे हैं बड़े हैं, उनको उनको आप शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो वही आपके जो है बड़े होकर शत्रु बन जाएंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। तो साथियों, आज शिक्षा देने का, बच्चों को शिक्षा देने का समय है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपने परिवार को अच्छी तरह से सींचिए, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता है, तो किसी काम का नहीं, पशु के समान हो जाता है। तो साथियों, आप जो भी काम करते हैं उस काम को लगन से करिए, ढंग से करिए, अच्छी तरह से करिए। साथियों, तभी सफलता मिलेगी। साथियों, जो भी आप काम करते हैं उसको इतनी मेहनत से करिए, इतनी मेहनत से करिए कि वो काम इतना आपके लिए आसान बन जाए। आसान, लोग कहते हैं कि इतना काम करिए, इतना काम करिए, एक दिन काम ही नहीं करना पड़ेगा। साथियों, ये सब गलत है। इतना काम करिए, इतना काम करिए कि आपके पास इतना काम हो जाए कि आपको फुर्सत ही ना मिले आराम करने के लिए, ये काम होता है। तो साथियों, स्वयं पर विश्वास रखिए, स्वयं पर विश्वास रखिए, लोगों की निंदा अपने दिमाग में कभी नहीं डालिए। साथियों, जैसे हम इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन वगैरह देते हैं, जिंदा रखने के लिए भोजन वगैरह देते हैं, ऐसे दिमाग को दिमाग को हम सफल बनाने के लिए रोज अच्छी वीडियो देखिए, जो लोग सफल हुए हैं उनसे संपर्क करिए, उनसे सलाह लीजिए, अच्छी वीडियो देखिए लोगों की, जो लोग अच्छा ग्रोथ कर चुके हैं उनसे सीखिए, तभी आपको आगे की सफलता मिलेगी। साथियों, ये दिमाग आपका जितना आप इससे काम लोगे उतना ही काम करता है। जैसे इस दिमाग से कहिए कि हमको महीने का 10,000 चाहिए, तो आपको आपको 20,000 के बारे में कभी नहीं बताएगा। साथियों, इस दिमाग से कहिए कि हमको 30,000 महीने का चाहिए, तो साथियों 40,000 के बारे में आपको कभी नहीं बताएगा। इस दिमाग से कहिए कि हमको 40,000 रुपये महीने में पैदा करना है, तो साथियों ये दिमाग आपको 50,000 के बारे में कभी नहीं बताएगा, ये केवल 40,000 के बारे में बताएगा। साथियों, हम दिमाग से जितना काम लेते हैं हमारा दिमाग उतना ही काम करता है। तो साथियों, अगर आपका गोल बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तभी आप सफल हो सकते हैं। अगर जीवन में आपका कोई गोल नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक गोल बनाइए कि हमको इस महीने में टारगेट हमको कितना पूरा करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि बिना गोल जीवन अधूरा है। क्योंकि जिनका गोल नहीं है उनकी दुनिया गोल है। तो साथियों, जीवन आपका है। आज संघर्ष संघर्ष करने का समय है। यही 20-30 साल संघर्ष करने का समय नहीं मिलेगा फिर साथियों, क्योंकि फिर इंसान जब 60-70 का हो जाता है तो फिर चलने में भी दिक्कत होती है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हैं। साथियों, जीवन आपका है, आप इसको खुद अपना आईना बनाइए, लोगों के चक्कर में मत पड़िए। नमस्कार।